हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। ठीक है। तो आप पर डे देखते होंगे वीडियो और काफ़ी अच्छे प्रश्न लिए जा रहे हैं। ठीक है, पर डे देखा कीजिए। और अगर पहले वाला नहीं देखते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी होती है, आप उधर से जाके देख सकते हैं। ठीक है, या नहीं तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आपके लिए ये मोटिवेशन कोड है कि लोग जैसे बोलते हैं कि आज नहीं, क्या बोलते हैं, आज नहीं तो कल। तो जिसने बोला कल और दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज तो उसी ने किया राज। ठीक है, उसी पे एक लाइन है, रिजल्ट पर ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। क्या, रिजल्ट पर अगर ध्यान दे के काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो ध्यान अपने उस छोटे से छोटे कदम पर दो जो आप रोज़ उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो। यही चीज़ आपको आपके रिजल्ट तक लेके जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ। तो आप पर डे देखा कीजिए। ये छोटी छोटी वीडियो हैं लेकिन आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगी। ठीक है, यूज़फुल होंगी आपके लिए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे कि ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज यात्रा करती है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। किस में करती है, ठोस में सबसे ज़्यादा मात्रा करती है, यात्रा करती है। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से अब कम आता है, ये आता है जैसे स्टील दे रखा होता है, कोई भी मेटल वगैरह दे रखी होती है तो पूछता है तो सबसे ज़्यादा किस में करेगी ध्वनि, स्टील में करेगी क्योंकि वो ठोस है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बांध में संग्रहित जो पानी होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी, स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है आपका कि लहसुन क्या है। लहसुन क्या है, एक बीजपत्री, द्वि या त्रि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो लहसुन है वो एक बीजपत्री है। पूछा जाता है आलू प्याज ये लहसुन क्या है, एक तरीके से एक बीजपत्री है, साथ में इन्हें क्या बोलेंगे हम, जड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जड़ बोलेंगे। ठीक है, और आलू क्या है, एक तना है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है तब क्या होता है, प्रक्रिया होती है या प्रतिक्रिया नहीं होती है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जब जिंक सल्फेट के मिश्रण में हम कॉपर, कॉपर यानी Cu, इसका जो परमाणु अनुक्रमांक है यानी एटम नंबर है वो 29 होता है। पूछा जाता है Cu से इसे प्रदर्शित करते हैं, जब इसे मिलाते हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम, विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतकों की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। किसके द्वारा अलग किया जाता है, कोशिका विभाजन या मेरिस्टेमेटिक द्वारा या परावर्तन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक द्वारा अलग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतकों की जो कोशिकाओं को अलग किया जाता है, किससे, मेरिस्टेमेटिक द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्वान होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले क्या है, रासायनिक फॉर्मूला क्या है, क्या है बताइए रासायनिक फॉर्मूला। और इसमें क्या विद्यमान होता है, क्लोरीन विद्यमान होता है, क्लोरीन विद्यमान होता है। और इसका जो सूत्र है वो है CaOCl2 का होल ट्वाइस। क्या होता है, CaOCl2 का होल ट्वाइस होता है, हाइपोक्लोराइट होता है। क्या होता है, हाइपोक्लोराइट होता है। नेक्स्ट है आपका कि जिसने बताया, ये यहाँ पर एरर हो गया, जिसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, कल करवाया था, वो कितने समय में करती है, 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड में करती है। और किसने कहा था, ये आर्यभट्ट ने कहा था। किसने, आर्यभट्ट ने कहा था। हेनरी बैकुरल, हेनरी बैकुरल ने किसकी की थी खोज, आपकी रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। किसकी, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। जेम्स चैडविक ने आपकी न्यूटन की खोज की थी और हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। ठीक है, बताइए ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अभी। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लिखोगे आपको उतना ही याद होता जाएगा। तो जो चीज़ आप सोचते हो लिखते हो उससे ज़्यादा, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है, जिस चीज़ को हम सुनते हैं लिखते हैं और देखते हैं वो चीज़ें हमें ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं। नेक्स्ट है आपका कि कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थान में कौन सा गलत है। ठीक है, ये दे रखे हैं आपके अनुसंधान केंद्र दे रखे हैं उनके। ठीक है, तो गन्ना प्रजनन केंद्र का जो आपका अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है, कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर। ठीक है, नेक्स्ट है कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपका कटक है, जो कहाँ पड़ता है, आपका उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, पंजाब, यानी यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है डी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका, नई दिल्ली में। ठीक है,
जो पंजाब ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा के करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, आपके हरियाणा के करनाल में, करनाल के हरियाणा में, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, मांसपेशियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। तो मांसपेशियों का जो अध्ययन है आपके मायोलॉजी में किया जाता है। किसमें, मायोलॉजी में किया जाता है। और विषाणुओं का जो अध्ययन है वायरोलॉजी में किया जाता है। हृदय का अध्ययन आपका कार्डियोलॉजी में किया जाता है। और मस्तिष्क में जो रोग हो जाते हैं उसे न्यूरोलॉजी में किया जाता है। लेकिन मेरे को आप बताइए कि मस्तिष्क का अध्ययन किस में किया जाता है। लेकिन मस्तिष्क में जो रोग होते हैं ब्रेन में, उसका जो अध्ययन है न्यूरोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। लेकिन मस्तिष्क का अध्ययन किस में किया जाता है, फ्रेनोलॉजी में किया जाता है, फ्रेनोलॉजी में किया जाता है मस्तिष्क या सर का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है। जो बैरोमीटर होता है, पहली बात तो ये है कि बैरोमीटर किसे किसे मेज़र करता है, वायु दाब को मेज़र करने के काम आता है बैरोमीटर, ठीक है, वायु दाब को। और बैरोमीटर पारे का जो एकाएक तल है वो गिर जाता है तो आपका जो क्या प्रदर्शित करता है, आंधी और तूफान का आना प्रदर्शित करता है। यानी जब ये एकाएक गिरता है अचानक से तो इसका मतलब ये है कि आंधी तूफान आने वाला है आज, ठीक है। लेकिन जब वो धीरे धीरे नीचे आता है तो इसका मतलब ये है कि दिन साफ रहेगा, ठीक है। धीरे धीरे नीचे आता है तो ऊपर चढ़ता है, नीचे आता है तो दिन साफ रहेगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखिए। नेक्स्ट है आपका कि बादल वायुमंडल में तैरते हैं, क्यों क्यों तैरते हैं बादल वायुमंडल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्प घनत्व के कारण। जो बादल हैं वायुमंडल में तैरते हैं अल्प घनत्व डेंसिटी के कारण, ठीक है। परावर्तन का एक एग्जाम्पल दीजिए, परावर्तन, अपवर्तन और पूर्णांतर परावर्तन। देखिए जैसे हीरे का चमकना, टूटे हुए हीरे का चमकना, ठीक है। रेगिस्तान में मरीच का बनना, ठंडे प्रदेशों में मरीच का बनना, ये होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण होता है। अपवर्तन का कारण होता है जैसे आपने कभी वस्तु देखी हो गिलास में थोड़ी सी उठी हुई दिखाई देती है, ठीक है। जैसे पेन डाल दिया आपने, ये बहुत ही एग्जाम्पल सुने होंगे। जैसे पेन का उल्टा टेढ़ा दिखाई देना, यानी जमीन से थोड़ा ऊंचा दिखाई देना, इस तरीके से। बकेट वगैरह हम पानी वगैरह भरते हैं तो मग वगैरह डालते हैं, थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, वो क्या होता है, अपवर्तन का कारण होता है। जैसे तारों का टिमटिमाना, ये भी अपवर्तन का कारण होता है। लेकिन जो सूर्य लाल वगैरह दिखाई देता है वो स्कैटरिंग होती है, यानी प्रकीर्णन होता है, ठीक है। और परावर्तन का एक कारण आप मुझे बताइए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलो मैं बता ही देती हूँ। परावर्तन जैसे होता है, जैसे कोई भी वस्तु हमें लाल या हरी या पीली दिखाई ही क्यों देती है, तो वो होता है परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है जब ही सूर्य की जो प्रकाशीय किरण है जैसे ही दर्पण में पड़ती हैं तो वो जो इमेज है, जो आकृति है, वो हमको दिखाई देती है। जैसे कि आप खुद समझ लो, जैसे आप कभी भी मिरर में देखते होंगे तो आपको वो अपनी फेस क्यों दिखाई देता है, इसलिए दिखाई देता है परावर्तन के कारण, यानी रिफ्लेक्शन के कारण। जब प्रकाश की जो किरण है वो दर्पण में पड़ती हैं और दर्पण में पड़ने के बाद आपके आंखों में पड़ती हैं, ठीक है। आंखों में जो होता है आपका रेटिना, वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक उल्टा, ठीक है, वास्तविक उल्टा बनाता है, ठीक है। और ये प्रतिबिंब बनाता है और परावर्तन के कारण है। हमें अपना चेहरा क्यों दिखाई देता है, कोई वस्तु लाल ही क्यों दिखाई देती है, परावर्तन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि क्वासियोरकोर रोग किसकी कमी से होता है। क्वासियोरकोस रोग या मरासमस रोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। बच्चों को जब माँ के माध्यम से जो दूध वगैरह नहीं मिलता है तो उसकी वजह से ये क्वासियोरकोर रोग हो जाता है या मरासमस रोग हो जाता है। एड्स फैलता है आपके HIV वायरस फैलता है, ठीक है। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ऐसी एड्स की भी आप डेफिनेशन मेरे को बताओगे, यानी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। जो आपका होता है गलगंड रोग या घेंगा रोग बोलते हैं जिसे, वो होता है थायरॉक्सिन ग्रंथि से। कैसे होता है, थायरॉक्सिन ग्रंथि से होता है आपका गलगंड रोग या आपका घेंगा रोग बोलते हैं उसको, ठीक है। गले में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कि सर्वप्रथम प्रजातंत्र की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना तथा मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला देश कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किसने लागू किया था। तो विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान है वो आपने अमेरिका ने लागू किया था। और कब किया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अमेरिका का
स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है। पूछा जाता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो हमारे भारत का है। और सबसे बड़ा मतलब सबसे पहले अलिखित संविधान किसका है? तो ब्रिटेन का है। सबसे बड़ा अलिखित संविधान पूछा जाए तो ब्रिटेन का है। लिखित संविधान पूछा जाए तो भारत का है। सबसे पहले लिखित संविधान किसका था? अमेरिका का था। और कब था? 1789 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत ही बार पूछा गया है ये दास कैपिटल पुस्तक। ये तो बीए में भी पूछा जाता है, बीए और एग्जाम अदर में भी पूछा जाता है। तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं आपके कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स हैं दास कैपिटल के। नेक्स्ट है आपके कि स्टालिन किसके हैं? बताइए, स्टालिन किसके लेखक हैं? ठीक है, क्या लिखा है इन्होंने? बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था आपका? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कौन सी समिति थी? हंटर कमेटी। कौन सी थी? हंटर कमेटी हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित। ठीक है, और 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था आपके? हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए गए थे। किस पे? हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1925 में आपका काकोरी कांड हुआ था, जिसमें आपके राजगुरु सुखदेव ये सब थे। 9 अगस्त 1925 को जो आपका ट्रेन डकैती जो हुई थी आपकी 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जिसे काकोरी कांड भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए 6 अगस्त 1945 को जो बम गिराया गया था परमाणु, उसका नाम क्या था? और 9 अगस्त को गिराया गया था, उसका नाम क्या था? तो मैं आपको बता दूं 6 अगस्त को जो गिराया गया था उसका नाम था आपका फैटमैन। क्या था उसका नाम? फैटमैन था। और जो आपका 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय था। जब फैट काम नहीं किया तो लिटिल यानी छोटे ने काम कर दिया। समझ रहे हैं ना, इस तरीके से। अच्छा, इसका आंसर और दीजिए कि ये जो 9 अगस्त और 6 अगस्त को जो परमाणु बम गिराया गया था वो क्यों गिराया गया था? क्या वजह थी कि इनमें युद्ध हुआ और ये बम गिराया गया? नेक्स्ट आपका कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। क्या है? बदरुद्दीन तैयब जी हैं। यहाँ थोड़ा एरर हो गया है। ठीक है, मुस्लिम पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। पहली बात हम देख लेते हैं कांग्रेस के बारे में। इंडियन आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और इसके संस्थापक हैं ए ओ ह्यूम। कौन है? ए ओ ह्यूम हैं इसके संस्थापक। और ए ओ ह्यूम हैं, उन्होंने ही व्योमेश चंद्र बनर्जी को पहला अध्यक्ष नियुक्त किया था। 72 लोगों की कमेटी में ए ओ ह्यूम ने ही व्योमेश चंद्र बनर्जी को पहला अध्यक्ष नियुक्त किया था। उसके बाद दादा भाई नौरोजी भी बने अध्यक्ष, पारसी अध्यक्ष बोला जाता है इन्हें। ठीक है, और आपके अगर पूछा जाए कि अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले थे। ये पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब हुई थी वो और कहाँ हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। मुंबई के गोपाल दास देशपाल विश्वविद्यालय में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कि महाजनपदों की राजधानी एवं क्षेत्र कौन सा संबंध नहीं है, इसमें से कौन सा गलत है? तो महाजनपद दे रखे हैं और ये राजधानी दे रखे हैं कैपिटल। तो गांधार की तक्षशिला हो जाएगी। ठीक है, तक्षशिला। और मत्स्य विराटनगर हो जाएगा जो कि राजस्थान जयपुर वाला। ठीक है, मगध की हो जाएगी गिरिब्रिज और राजगृह हो जाएगी। कुरु किसकी हो जाएगी? मथुरा की। ये गलत हो जाएगा क्योंकि कुरु की जो हो जाएगी वो इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। जो आज का आपका मेरठ है और जो आधुनिक दिल्ली है वो वाला क्षेत्र होता था आपका कुरु। ठीक है, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो कुरु की हो जाएगी, इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। और मथुरा किसकी है? सूरसेन की है। किसकी है? सूरसेन की है। सूरसेन है। ठीक है, सूरसेन की थी मथुरा राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट आपका दसराज युद्ध कब हुआ था? तो दसराज जो युद्ध है वो कब हुआ था? 1500 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? दसराज युद्ध हुआ था आपका 1500 ईस्वी में हुआ था। जो पहले कबीले होते थे उनके पीछे लड़ाई हुई थी। तो किस किस के बीच हुई थी? सुदास, जो भरत जन के राजा थे सुदास, उनके बीच और 10 राजाओं के बीच हुई थी। ठीक है, 10 राजाओं में क्या थे? 5 आर थे और 5 अनार थे, इनके बीच हुई थी। और यहाँ पर विजेता कौन ठहरे? सुदास यहाँ पर विजेता रहे, यानी भरत जन के राजा सुदास ही विजेता हुए। नेक्स्ट आपका 900 में किसका हुआ था? 900 में जो महाभारत का युद्ध है आपका 900 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि पांडव और कौरवों के बीच हुआ था। इसमें विजयी पद था आपका पांडव, यानी पांडव विजयी हुए महाभारत में। ठीक है, और कब हुआ था? 900 में हुआ था, 900 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है आपका 326 ईसा पूर्व में आपका जो युद्ध हुआ था वो सिकंदर और पोरस यानी पुरु के बीच हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। पूछा जाता है ये इस जो युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो इस युद्ध को हाइडेस्पीच युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि झेलम नदी के किनारे हुआ था। और पूछ भी लिया जाता है कि झेलम का पुराना नाम क्या था? तो वितस्ता था झेलम का पुराना नाम। ठीक है, रावी का पुरुषणी था और व्यास का विपासा था। ठीक है, झेलम का वितस्ता
और रावी का पोर्शुनी, ठीक है, व्यास का बिपाशा था, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है आपका 261। जो जो 261 में कौन सा युद्ध हुआ था, बताइए। 261 में जो युद्ध हुआ था वो था अशोक और कलिंग नरेश के बीच हुआ था, ठीक है। इसमें विजयी रहे आपके अशोक। अशोक सम्राट को विजय प्राप्त हुई, ठीक है। और कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 326 में सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, जो कि सिकंदर विजयी रहा। नेक्स्ट है आपका गांधी जी ने किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन बेलगांव की अध्यक्षता की थी। और कब की थी, 1924 में की थी। और बेलगांव कहाँ पड़ता है, सॉरी 1924 में की थी। और बेलगांव आपके कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। और कानपुर की किसने की थी आपकी, किसने की थी कानपुर की, बताइए। तो कानपुर की थी आपकी 1925 में सरोजनी नायडू ने। किसने की थी, कानपुर में की थी आपके 1925 में सरोजनी नायडू ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट त्रिपुरी की थी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। और उसके बाद ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी, 1939 में ही की थी। और कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो की थी आपके किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। और कब की थी, 1906 में की थी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका सत्यशोधक समाज के कब की थी, यानी सत्यशोधक समाज की खोज कब की गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। और किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने की थी। और 1875 में आपके जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आर्य समाज की हुई थी, जो किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, वो भी प्रश्न पूछा जाता है, तो वो होगी स्वामी दयानंद द्वारा लिखित है सत्यार्थ प्रकाश। 1828 में आपके ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, जो कि राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी, 1828 में की थी, राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने ही सती प्रथा को प्रतिबंध किया था 1829 में, ठीक है। और किस वायसराय की अनुमति से की थी, यानी 1829 में कौन से वायसराय थे या कौन से लॉर्ड थे, वो आप मेरे को नाम मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। 1885 में जैसे कि आपको पता है कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है, इस तरीके से याद रखिए। नेक्स्ट आपका हरिकेन और कार्नेडो, कार्नेडो यहाँ पर सॉरी गलत हो गया है। हरिकेन और कार्नेडो नामक चक्रवात चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में चलते हैं, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में चलते हैं, ठीक है। अटलांटिक महासागर में आते हैं। ये जो हरिकेन और टॉर्नेडो जो होते हैं, ये जो चक्रवात हैं वहाँ पे इस नाम से जाना जाता है। भारत में चक्रवात को यानी साइक्लोन को चक्रवात नाम से ही जाना जाता है। चीन में इसको टाइफून नाम से जानते हैं, चीन में, ठीक है। इस तरीके से याद रखिए। और जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे बिली नाम से जानते हैं, किसी बिली नाम से जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और भारत में चक्रवात नाम से, चीन के एरिया को उधर टाइफून नाम से, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यानी अटलांटिक में आते हैं ये हरिकेन नाम से, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में आपके बिली। नेक्स्ट है आपका कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, ठीक है, यानी डैम कौन सा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, वो है आपका मुंबई का बंदरगाह है, सबसे बड़ा पूछा जाए। और नेचुरल भी कहा जाता है इसे, नेचुरल और बड़ा कहा जाता है मुंबई का बंदरगाह, ठीक है। और सबसे गहरा बंदरगाह पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, क्या है, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का, ठीक है। अंडमान निकोबार जो है आपका पोर्ट ब्लेयर, वो आपका सबसे छोटा बंदरगाह है। सबसे छोटा बंदरगाह पूछा जाए तो अंडमान निकोबार कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। और सबसे गहरा पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल विशाखापट्टनम है। और सबसे बड़ा मुंबई। नेक्स्ट है आपका वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्यों में है, वर्तमान में जो विधान परिषद है ओनली 6 राज्यों में है, ठीक है। 6 राज्यों में है। और इसकी जो ट्रिक है कई तरीके से बना सकते हैं, जैसे तू मजा ले, है ना, तू मजा ले, या टीबी जुकाम या यूजाम बिकते हैं, इस तरीके से। जो जू आ रहा है उसमें टीबी जुकाम आ रहा है, जा आ रहा है, उससे हम काट देंगे, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में था, पहले 7 थे, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर, तो वो ज वाला हट जाएगा। तो बाकी जो 6 रह जाएंगे आपके, आंध्र प्रदेश हो गया आपका, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सारे आपके विधान परिषद हैं, ठीक है। इस तरीके से याद रखिए, टीबी जुकाम या यूजाम बिकते हैं या तू भी मजा ले, जो भी आपको जैसे याद करना है। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा और लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर होता है, तो राज्यसभा और लोकसभा के 2 सत्रों के जो बीच होता है वो 6 महीने का गैप होता है, ठीक है। 6 महीने का गैप होता है लोकसभा और राज्यसभा के सत्रों के बीच। राज्यसभा चुने जाने की जो आयु होती है और लोकसभा, राज्यसभा चुने जाने की आयु होती है वो 30 वर्ष होती है, और लोकसभा चुने जाने की जो आयु होती है लोकसभा
का सदस्य बनने के लिए जो आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। और पीएम बनने की भी जो आयु होती है वो भी 25 वर्ष होती है। यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्योंकि लोकसभा का ही तो सदस्य होता है, प्रधानमंत्री जो होते हैं, पीएम होते हैं, वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। उनकी कितनी होती है? 25 वर्ष आयु होती है। और राज्यसभा 30 वर्ष होती है। राज्यपाल बनने के लिए 35 होती है। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 होती है। और राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष की आयु चाहिए होती है। तो चलते हैं और आपको बता दें, जो राज्यसभा का जो उल्लेख है, जो आपने देखा, याद किया होगा सरला नाम से, सरला नाम से, ठीक है। सरला, सरला नाम से याद किया होगा। स से होगी संसद आपकी, र से होगी राज्यसभा, और ल से होगी आपकी लोकसभा, जो कि 79 में है। वो 79 में है आपका, ये 80 में है राज्यसभा, और लोकसभा आपकी 81 में है, ठीक है। जो संसद जो होती है आपके राष्ट्रपति और दोनों सदन, यानी राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनती है एक संसद, ठीक है। संसद का उल्लेख 79 में है, राज्यसभा का 80 में है, और लोकसभा का 81 में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। बताइए, राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, किस आर्टिकल में है? नेक्स्ट है आपका, आरबीआई के गवर्नर कौन है? ठीक है, आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। और कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के हैं। आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, ठीक है। और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था, ठीक है। और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर्वप्रथम वाले गवर्नर कौन थे? तो वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे आरबीआई के पहले गवर्नर। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो हो जाएंगे आपके सीडी देशमुख। कौन हो जाएंगे? सीडी देशमुख हो जाएंगे। और आरबीआई के मुख्य विशेष जो वित्तीय जो गवर्नर हैं वो हैं सुधा बालकृष्णन, जो अभी हैं फिलहाल में प्रेजेंट में आरबीआई के मुख्य यानी विशेष वित्तीय गवर्नर कौन से हैं? सुधा बालकृष्णन हैं। शक्तिकांत दास ये गवर्नर हैं, कौन से? 25वें नंबर के हैं। सर सीडी देशमुख ये भारतीय के पहले गवर्नर हैं, ठीक है। और सर ऑसबॉर्न हैं जो पहले गवर्नर हैं, और सीडी देशमुख ये भारतीय गवर्नर हैं पहले। नेक्स्ट है आपका, अच्छा, आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, ठीक है। पहले कलकत्ता था लेकिन अब क्या है? मुंबई। नेक्स्ट है आपका, पोंगल जलकट्टी कल्पटू और आदि पैरक थिपुसुम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु मनाया जाता है पोंगल जल्लीकट्टू आदि पैरक थिपुसु त्योहार कहाँ मनाया जाता है? आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है। जो आपका पुष्कर जो मेला होता है, पुष्कर उत्सव अलग होता है, मेला अलग होता है, ठीक है। इस तरीके से याद रखें, पुष्कर जो मेला होता है त्यौहार वो आपके राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ? राजस्थान में मनाया गया था। और मिजोरम में चापचार मनाया गया था। कौन सा? चापचार जो त्यौहार था 2020 मिजोरम में मनाया गया था। लोसार त्यौहार जो था, लोसांग त्यौहार जो था हिमाचल प्रदेश में मनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले पशुओं को बचाने के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? जो भारतीय तटरक्षक थे उड़ीसा के ओलिवियर रिडले, जो पशुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ओलिविया। कौन सा था? ऑपरेशन ओलिविया था, जो कि भारतीय तटरक्षक द्वारा चलाया गया था, ठीक है। कौन सा? ऑपरेशन ओलिविया, जो कि उड़ीसा के ओलिवियर रिडले पशुओं को बचाने के लिए था। जो ऑपरेशन जो देवी शक्ति है आपका, वो चलाया गया था जो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है उसमें जो तालिबान ने जो कब्जा कर रखा है, उसमें जो फंसे जो हिंदू थे उनको निकालने के लिए ये ऑपरेशन देवी शक्ति चला गया था। समझे? अफगानिस्तान के जो क्षेत्र में तालिबान ने जो कब्जा कर रखा है उसमें फंसे हिंदुओं को बचाने के लिए यानी निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र मैत्री किससे चला गया था? कोविड में चला गया था, विदेशों से वो लाने के लिए, ठीक है, व्यक्तियों को। नेक्स्ट है आपका सुंदरलाल बहुगुणा, जिनकी अभी अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। और कब हुआ है ये आप मेरे को मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा मेंशन करने से आपकी जो मेंटलिटी है वो तेज होगी, ठीक, कैचिंग पावर आपकी अच्छी होगी, एकदम माइंड सेट हो जाएगा आपका कि क्या है कब है। जो सुंदरलाल बहुगुणा है वो एक पर्यावरणविद हैं। क्या है? पर्यावरणविद हैं, जो कि चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। कौन है? चिपको आंदोलन से संबंधित है। बताइए इनका निधन कब हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट आपके जो भारतीय धावक हैं वो आपके मिल्खा सिंह का भी अभी निधन हुआ है हाल फिलहाल में, ठीक है। मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग किस नाम से जानते थे? फ्लाइंग मैन के नाम से जाने जाते थे, फ्लाइंग सिख नाम से जानते थे, फ्लाइंग सिख के नाम से, ठीक है। भारतीय धावक थे मिल्खा सिंह, आपने मूवी भी देखी होगी। नेक्स्ट आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में कौन सा कथन गलत है?
तो आप देखिए, तो मैं आपको जीएसटी के बारे में सब कुछ बता देती हूँ पहले, फिर देखना आप। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, पहली बात तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। कब की गई थी? 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। और किस मॉडल पर आधारित है? कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है ये जीएसटी। और जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स सर्विस एंड टैक्स है, यानी वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? जीएसटी का जो बिल है वो 122वां संविधान संशोधन 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया। और लोकसभा में ये जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को पास हुआ, ठीक है। और राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को पास किया गया। और राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर थे, यानी राष्ट्रपति की जो मंजूरी थी वो आपके 8 सितंबर 2016 को दी गई थी। और ये जो संविधान संशोधन हुआ था वो एकवां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू की गई थी। कौन से? 101वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जीएसटी लागू की गई थी। और इस जीएसटी में 17 प्रत्यक्ष कर हैं और 23 अधिभार कर हैं। और इसमें जो है आपकी पेट्रोलियम वगैरह इन सबको शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि जीएसटी के जो पंजीकरण की कुल संख्या होती है इसमें 15 डिजिट होती हैं। कितनी? 15 डिजिट होती हैं। और जीएसटी परिषद की जो स्थापना है वो 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें तो कौन सा ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया, ये राइट है। इसमें प्रत्यक्ष कर और अधिभार 23 है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी इसमें 8 सितंबर 2016 को दी थी। और ठीक है, लोकसभा ने दी थी आपकी, कब दी थी? 3 अगस्त 2016 में दी थी लोकसभा ने। और राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016 में दी थी। और जो राष्ट्रपति है 8 सितंबर 2016, यानी ये सही है। जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, यानी यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? आपका वित्त मंत्री होता है, ठीक है। तो आपको बताइए हाल फिलहाल में अब प्रेजेंट में वित्त मंत्री कौन है, ठीक है, ये बताइए। आपको बताइए पंजीकरण में कुल 15 डिजिट होती हैं। और कितनी दरें हैं इसकी? 4 दरें हैं, 5%, 12%, 18% और 28% की दरें हैं, ठीक है। चल अब तो शायद नहीं है प्रश्न, ठीक है। तो ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे ही पर डे देखा कीजिए। रेगुलर देखने से आपका आईक्यू लेवल तेज होगा। और आप ये सोच के पढ़ा कीजिए कि कल हमारा एग्ज़ाम है, अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे पर डे तो यकीनन आपकी सफलता में एक 4 चांद लग जाएंगे। मजाक नहीं है, सीरियसली। अगर आप पर डे देखोगे इस चीज़ को तो आपको बहुत ही जल्दी मतलब माइंड सेट हो जाएगा कि मेरे को ये सब कुछ याद है, ठीक है। आपको खुद ही अपने अंदर से अनुभूति होगी, हाँ मैं थोड़ा इंटेलिजेंट होते जा रहा हूँ, मतलब ये सब कुछ होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।